हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। देखिए, बोला गया यहाँ पे ए में लिस्ट आपको मैच करना है 1 और 2 का कि एसी जनरेटर है ना, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का मतलब यहाँ पर हो गया क्या कि एसी जनरेटर जो कंप्लीटली है ना बच्चों, वो किस पे बेस्ड है? तो एसी जनरेटर यहाँ पे बेस्ड है इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। क्योंकि एसी जनरेटर में यहाँ पर करंट जनरेट होता है, तो करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर जब ईएमआई पढ़ा है आपने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें पढ़े होंगे फैराडेज लॉ, है ना। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, है ना, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर ईएमएफ होगा और ईएमएफ होगा तो और किसी कॉइल के अंदर होगा जनरेट अगर ईएमएफ, और इस कॉइल के पास अगर रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसी जनरेटर में क्या होता है कि जब हम लोग ऐसा मतलब एक आर्मेचर कॉइल होता है, जब कॉइल को हम रोटेट करते हैं ना, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होता है। तो उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से करंट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए एसी जनरेटर इस पे बेस्ड है ना। तो ए के लिए सेकंड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी में अगर करंट यहाँ पर अगर चेंज होगा, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखता है, क्योंकि प्राइमरी में चेंज होगा ना तो उसका फ्लक्स सेकेंडरी से पास करेगा, और सेकेंडरी में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडक्शन होगा। सॉरी, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट भी जनरेट होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड हो गया, मतलब मेनली, ठीक है। ईएमआई का तो पार्ट हुआ ही, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो गया। तो अगर एक ही चूज करना है तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को चूज करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर फोर्थ के साथ आएगा। रेजोनेंस फिनोमिनन टू अकर देखो, रेजोनेंस के लिए ना कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस के लिए कंडीशन जो होता है उसमें ये होता है कि एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्ससी, मतलब है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी जो आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये क्या आता है, ये आता है 1/2 पाई इंटू रूट ओवर एल सी, ठीक है ना, यही आता है। तो यहाँ पे एल और सी दोनों आ रहा है ना, इसका मतलब रेजोनेंस फिनोमेना होने के लिए एल और सी दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो सी जो है 1 के साथ जाएगा। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर तो आप देखेंगे कि शार्पनेस मतलब ऐसे पीक वैल्यू डिसाइड करने वाला पार्ट, तो ये क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी के साथ जो है ना थर्ड जाएगा, ओके। तो आप देखते हैं मैच करके, फर्स्ट ए के साथ सेकंड, तो ए के साथ सेकंड दो ऑप्शन में है, यहाँ पे बी के साथ फोर्थ एक ही ऑप्शन में है थर्ड में, तो इसका मतलब कि थर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। सी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ थर्ड, डी के साथ थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।